हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ शाह और आज मैं आपसे बात करूंगा GoPro Hero 7 Black के बारे में। ये वीडियो GoPro Hero 7 Black के रिव्यू के बारे में रहेगी और इसके एक्सेसरीज और प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में रहेंगी कि इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है और क्या आज के डेट में आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बेसिकली अनबॉक्सिंग नहीं होगी वीडियो की, क्योंकि मुझे ये खरीदे हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर देना। और अगर मेरे से वीडियो में कुछ कमी रह गई है या कोई पॉइंट में ठीक से समझा नहीं पाया, अगर या आपको देख के लगता है कि इस पॉइंट पे कुछ मिस्टेक्स हुई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता देना कि मुझसे वीडियोज़ में कहाँ पे गलती हुई है और किस पॉइंट को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करता हूँ आपको बता के कि इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं और फिर बाकी डिटेल्स आगे मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा। इसकी प्राइसिंग्स की बात करें तो मुझे ये पड़ा था 32,000 रुपीज़ का। आज के डेट में इसकी प्राइस है 27,000 रुपीज़ और ये जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी 35,000 रुपीज़। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बात करते हैं मैं आपसे बात करता हूँ GoPro के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले प्लस पॉइंट्स ये है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट एक्शन कैमरा है। मोटो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, वाटरप्रूफ है। आपको फीचर्स इसमें बहुत सारे मिलते हैं। फीचर्स आपको ये मिलते हैं कि इसमें हाइपर स्मूथ स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड होती है, 4K वीडियो रिकॉर्ड होती है। 4K वीडियो अब आप बोलोगे कि वो तो सस्ते एक्शन कैमराज में भी होती है, लेकिन अगर आप दोनों के रिकॉर्डिंग्स कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस आता है दोनों के रिकॉर्डिंग में। और भी बहुत सारे फीचर्स ये हैं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग मोड है या जो फोटो क्लिक करने की मोड है, उसमें आप कैमरा सेटिंग्स खुद से कर सकते हो। आपको ISO कितना चाहिए, शटर स्पीड कितनी चाहिए, वाइट बैलेंस कितनी चाहिए, वो सब आप सेट कर सकते हो। अगर आपको वो सेट नहीं करना, आप चाहते हो GoPro खुद से सेट करो, तो आप GoPro फोटोज पे प्रोटीन सेटिंग्स ऑफ करके भी फोटोज आप ले सकते हो। एक और प्लस पॉइंट है इसकी कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप मतलब बहुत ज़्यादा रफ यूज़ कर सकते हो। ये वाटरप्रूफ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे। एंड मुझे याद करना पड़ेगा और सारे प्लस पॉइंट्स है आपको, और कि इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेन फैक्ट ये है कि ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए या आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं इसके माइनस पॉइंट्स पे। कुछ माइनस पॉइंट्स है इसके पहले माइनस पॉइंट्स ये हैं कि इसके एक्सेसरीज बहुत ही महंगे आते हैं। सेकंड माइनस पॉइंट है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट होता है वो आप कोई भी लोकल मेमोरी कार्ड 400, 500, 1000, 2000 की मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। इस पर कुछ स्पेसिफिक मेमोरी कार्ड ही सपोर्ट होते हैं जो आपको GoPro के वेबसाइट पे लिखे रहते हैं। तो हर कंपनी की मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है या जो फास्टर स्पीड के मेमोरी कार्ड होते हैं वो सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करता हूँ Samsung Evo Plus 128 GB। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 5,500 रुपीज़ के आसपास। और इसके और भी मेमोरी कार्ड्स आते हैं जैसे सैंडिस्क ईवो आता है, सैमसंग इंड्योरेंस प्रो आता है, सैमसंग इंड्योरेंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो भी महंगे। तो ये वही मेमोरी कार्ड सपोर्ट करती है। आप ये मेमोरी कार्ड यूज़ करोगे तो आपकी GoPro हैंग नहीं करेगी। और अगर आप कोई भी लोकल मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो तो आपकी GoPro बहुत ज़्यादा हैंग करेगी। ये माइनस पॉइंट है इसकी। और तीसरा माइनस पॉइंट ये है कि इसकी बैटरी बैकअप एकदम अच्छी नहीं है। अगर आप सब फीचर्स यूज़ कर रहे हो उसके, जैसे कि अगर आप वॉइस कमांड आप इसकी चालू रखी है आपने और वाईफाई भी ऑन है, आपके कोई डिवाइस से कनेक्टेड है, तो इसकी बैटरी बैकअप मैक्स टू मैक्स 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा 10-15 मिनट चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप वॉइस कमांड ऑफ कर दो, वाईफाई ऑफ कर दो, दूसरे कोई डिवाइस से कनेक्ट नहीं करो, आप यूज़ करो, ये 2 घंटा 1.5 घंटा आराम से चल जाएगा। और तो अगर तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आपको करना होगा कि ये GoPro की एक बैटरी अडाप्टर है, मैंने मंगवाया था 4500 रुपीज़ में। इसमें 2 बैटरी मुझे साथ दी गई थी। आप ये चार्ज करो दोनों को, एक डाउन हो जाएगी, फिर ये एक लगाओ, एक डाउन हो जाएगी, फिर एक लगाओ। आप इसको
पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट जो मैं बोल रहा था, एक और प्लस पॉइंट इसकी ये है कि जो वॉइस कमांड है इसमें वो एकदम परफेक्ट है, विदाउट कोई लैग वो एकदम अच्छे से काम होता है। जैसे अगर आप बोलते हो वॉइस कमांड ऑन करके कि गोप्रो रिकॉर्डर वीडियो, तो वो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर देती है। आप बोलोगे गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देती है। देखो मैंने अभी बोला ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसमें, आप देख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एक्सेसरीज में क्या क्या मिलती है आपको गोप्रो के साथ। तो जो एक्सेसरीज गोप्रो के साथ आपको मिलती है वो एक गोप्रो कैमरा मिलेगी, गोप्रो की केस आपको मिलता है, एक ये आपको वायर देंगे सी टाइप चार्जिंग, और आपको साथ में ये देते हैं कुछ नहीं बस 2 चिन माउंट्स देंगे, एक स्क्रू और एक बैटरी देंगे। बैटरी मैंने पहले से गोप्रो में लगा रखा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो मैंने मंगवाया है अपने गोप्रो के लिए। तो सबसे पहला एक्सेसरीज मैंने मंगवाया था ये ट्रैवल किट। चूतिया सा है ये, इसका काम नहीं पड़ता। इसमें आपको 2 चीज मिलेंगे, इतनी बड़ी बैग है इसमें कुछ नहीं मिलेगी आपको। एक आपको मिलेगा गोप्रो शॉटी, ये है व्लॉग बनाने के लिए और ये ट्राइपॉड जैसा भी काम करता है। आई विल शो यू अ सैंपल। ये ट्राइपॉड है, टाइम लैप्स में आपको काम आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बैग में एक ये मिल रहा है और एक गोप्रो की एक रबर केस मिलती है। ये बैग इतना बड़ा, सॉरी बस ऐसा बैग है, यहाँ पे ट्राइपॉड, यहाँ पे केस मिलता है आपको। उसके अलावा आपको कुछ खास आइटम्स मिलते नहीं है इसमें। और जो एक्सेसरीज मैंने मंगवाया है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है गोप्रो चेस्टी बोलते हैं इसे, ये भी बहुत महंगा आता है। अच्छा सॉरी, इसकी प्राइस 4500 रुपीज़ पड़ा मुझे, बस ये कपड़े की बैग की 4500 रुपीज़। ये गोप्रो चेस्टी, सबसे पहले इसका काम बता दूँ, कार ड्राइव करने के टाइम मुझे ये बहुत काम आता है। यहाँ पे गोप्रो बेसिकली फिट हो जाता है। ये आई हैव टू वेयर इट लाइक अ टी-शर्ट, ऐसे करके पहन के एक स्ट्रैप यहाँ आ जाता है, एक स्ट्रैप यहाँ आके ये एग्जैक्ट यहाँ पे रहता है। तो कार ड्राइविंग के टाइम अगर आपको कुछ ब्लॉग बनानी है अपनी कार ड्राइविंग की या कुछ कार के इन्फॉर्मेशन की ब्लॉग्स बना रहे हो तो काम आ जाता है। आप ट्रैकिंग पे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आपको जिम की वीडियो बनानी है, आपको अनबॉक्सिंग करनी है, तो वो सब में ये आपको काम आ जाता है। उसके बाद मैंने मंगवाया है आपको यूरेंजी का ये केस अमेजोन से। ये केस मुझे पड़ा है, प्राइस याद नहीं, 800-900 का पड़ा होगा। ये केस मंगवाने का मैं एक रीज़न बता देता हूँ आपको कि गोप्रो जो ये केस देती है, इसमें नीचे में आप अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस दिया हुआ है गोप्रो की माइक अडेप्टर लगाने के लिए, यहाँ पे नहीं दिया रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ये अपने हेलमेट पे माउंट करोगे तो आपको एक माइक अडेप्टर लगाना पड़ता है, तो वो खुला रहता है जो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेस दिया माइक अडेप्टर लगाने के लिए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। और कुछ एक्सेसरीज जो मैंने मंगवाया है वो है गोप्रो की जे माउंट। ये मेरे हेलमेट पे लगता है, चिन माउंट पे। बेसिकली ये गोप्रो को ऐसे होल्ड करता दिखा रहा है। तो बेसिकली गोप्रो ऐसे हेलमेट पे सेट हो जाता है। और कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए नहीं, कुछ 2-3 स्क्रूज हैं। और एक और माइनस पॉइंट जो मैं गोप्रो के बारे में बोलना भूल गया, इसकी माइक अडेप्टर। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बिना माइक की तो आप ब्लॉगिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि माइक अगर नहीं है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपके वॉइस से ज़्यादा सराउंडिंग्स की जो साउंड्स क्रिएट होते हैं वो रिकॉर्ड करता है। तो बेसिकली आप जब ब्लॉग कर रहे हो आप चाहोगे कि ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड करे, उसके लिए आपको माइक चाहिए होगा। अगर आप सोचोगे कि ठीक है जहाँ बैटरी लगती है वो पैनल खोला, और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट, यहाँ पे गोप्रो आपको 2 पॉइंट्स देते हैं। तो एक है आपको चार्जिंग के लिए और एक है HDMI फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो आप बेसिकली इसमें कोई भी माइक नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको गोप्रो की अडेप्टर ही चाहिए होगा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो गोप्रो की जो अडेप्टर होती है वो बहुत महंगा आता है, वो सब जगह नहीं मिलता है। बेसिकली अमेजोन पे भी हमेशा नहीं मिलता, आपको गोप्रो की वेबसाइट से मंगवाना पड़ता है। उसका प्राइस पड़ता है 4800 रुपीज़। और वो अडेप्टर मंगवाने के बाद आपको फिर माइक मंगवाना पड़ता है, जो माइक आप अपने हेलमेट में सेट कर सकते हो या आप अपने ट्राइपॉड पे आप जिससे ब्लॉग कर रहे हो उसमें आप सेट कर सकते हो। ये गोप्रो हीरो 7 ब्लैक मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी, एकदम छोटा सा है
आप देख सकते हो यहाँ पे हीरो 7 ब्लैक की मार्किंग की हुई है। अब इसकी जो क्वालिटी है, आई मीन अगर आप हाथ में लेते हो तो आपको देख के पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही रफ यूज़ के लिए बना हुआ है। अब चलिए इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे पावर बटन है, ये पावर बटन दबाते हैं और देखते हैं ऑन होके क्या होता है। ऑन करते हैं और देखते हैं। ये है इसकी लुक। इसमें डबल डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले फ्रंट में है ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है और बैक में जो डिस्प्ले है ये टच स्क्रीन नहीं है। ये आपको बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आपको बैटरी कितनी चार्ज है, मेमोरी की कितनी स्पेस है और ऊपर में आपकी रिकॉर्डिंग मोड ऑन है, स्लो मोड ऑन है, टाइम लैप्स ऑन है या आप फोटो खींच रहे हो, आई मीन कैमरा मोड पे, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आते हैं इसके सेटिंग्स पे, आपको शो करते हैं। ये इसकी कैमरा ऑन है। कैमरा में आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। सुपर फोटो है। सुपर फोटो में यही होती है कि गोप्रो अपने सेटिंग्स के हिसाब से फ़ोटो लेते हैं, आप HDR ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है प्रो ट्यून। प्रो ट्यून अगर आप ऑन करते हो तो इसमें यही है कि बहुत अच्छी ऑप्शंस है कि गोप्रो आपको कैमरा सेटिंग्स आपके हिसाब से ऑपरेट करने देती है। जैसे इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभी क्योंकि HDR ऑन है ये शटर स्पीड्स नहीं दिखा रहे, नहीं तो आप शटर स्पीड्स कंट्रोल कर सकते हो, वाइट बैलेंस, ISO मैक्स कंट्रोल कर सकते हो, शार्पनेस कंट्रोल कर सकते हो और फिर प्रोट्यून्स आप रीसेट भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपके एक और ऑप्शन जाते हैं। अभी जो कैमरा की मोड पे है वो वाइड है, आप इसको लीनियर भी कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ ये लीनियर मोड पे आ गई और इसे वापस वाइड पे करते हैं, ये इसकी वाइड मोड आ गई। अब इसके रिकॉर्डिंग मोड पे बात शो करते हैं आपको। रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अभी ये रिकॉर्ड कर रही है आपको 1080p एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। आप ये यहाँ जाके रीसेट कर सकते हो। आपको 4K के ऑप्शंस मिलते हैं, 2K के मिलते हैं, 1080 एंड 720 के मिलते हैं। और आपको ये फ्रेम्स पर सेकंड भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको 240, 120, 60 एंड 30 सपोर्ट करती है। लेकिन हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन 240 पे नहीं सपोर्ट करती है, वो आपको सपोर्ट करती है 120 के बाद से। और सेटिंग्स देखते हैं आपको कैमरा में क्या मिलते हैं। इसकी जो वीडियो सेटिंग्स है कैमरा की, आप वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। जैसे स्टेबलाइजेशन ऑन है, अभी इसकी प्रोट्यून ऑन है। प्रोट्यून में क्या होता है ना कि आप कैमरा के जो सेटिंग्स है आप वो छेड़छाड़ कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर प्रोट्यून ऑन है तो आप शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ISO मिनिमम, ISO मैक्सिमम, शार्पनेस, कलर, ये सब एडजस्ट कर सकते हो। ये जो रॉ ऑडियो है ये किस लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। रॉ ऑडियो होती है जैसे अभी मीडियम पे, तो ये मेरी भी रिकॉर्ड करेगी और बाहर की भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करेगी। आप लो पे करोगे तो बाहर की कम करेगी, आपकी रिकॉर्ड ज़्यादा करती है। और जो विंड की आवाज़ होती है, आसपास के गाड़ी की आवाज़ होती है, उस पर ये उसके ऊपर है कि वो कितना रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है। और टाइम लैप्स है इसमें। टाइम लैप्स में भी आपको बहुत सारे मोड्स मिलेंगे। टाइम लैप्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ। टाइम लैप्स में आपको मिलते हैं टाइम लैप्स वीडियो, टाइम लैप्स फोटो और नाइट लैप्स वीडियो। ना ये टाइम लैप्स फोटो, टाइम लैप्स वीडियो में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। टाइम लैप्स फोटो में ये बस बहुत सारे फोटो धीरे धीरे लेते रहेंगे, जैसे कि टाइम लैप्स वीडियो होती है बस वो वीडियो के बदले में फोटोज क्लिक करती रहती है गोप्रो। टाइम लैप्स है आपको और टाइम रैप है। टाइम रैप और टाइम लैप्स में ये डिफरेंस है कि जो टाइम रैप है वो हाइपर स्मूथ है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहती है। और इसमें आपको मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आप क्या क्या सेटिंग, आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, FOV और स्पीड सेट कर सकते हो। जैसे कि मानो आपको स्पीड चेंज करना है, आप 15x 20x कर सकते हो। और अगर आप एक मिनट, टाइम लैप्स में जाओगे तो आप टाइम लैप्स में भी जो है इंटरवल आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कितने इंटरवल पे वो वीडियो टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते रहेगी। आते हैं बैटरी बैक। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप बहुत ही गंदी है। अगर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने मेन चीज़ शो करना भूल गया। सेटिंग्स में इसके क्या क्या प्रेफरेंस में, ये वॉइस कमांड इसकी ऑन है। वॉइस कमांड में अगर आप बोलते हो गोप्रो क्लिक का फोटो, वो क्लिक करती है। जैसे वॉइस कमांड अभी ऑन है, तो अगर आप बोलोगे आई शो यू समथिंग, गोप्रो क्लिक का फोटो,
तो आप देख सकते हो वो फ़ोटो क्लिक कर लेती है। तो वॉइस कमांड में बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा आता है। ये आपकी जो बीप बीप कर रही है तब से ये वो ऑन ऑफ करने के लिए ये आपकी क्विक कैप्चर है, जो आपको फटाक से कुछ फ़ोटो लेनी है या वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं उसके लिए। प्रेफरेंस में अगर आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हो, कनेक्शन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, वॉइस कंट्रोल, टच डिस्प्ले। कनेक्शंस में आप आओगे तो वाईफाई ऑन है, वाईफाई ऑन करके आप कनेक्ट टू डिवाइस करोगे, अपने फ़ोन में GoPro ऐप डाउनलोड करो, अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर सकते हो। पेयरिंग स्टॉप्ड। चलिए इसे बंद करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स पे क्या क्या मिलेगा आपको। इसे बंद कर दूं मैं पहले। ये है GoPro Hero 7 ब्लैक की बॉक्स। ये बॉक्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ शो करते हैं ये लोग कि क्या क्या एक्सेसरीज़ आपको मिलती है। तो बॉक्स के साथ जो एक्सेसरीज़ मिलती है वो है एक GoPro मिलेगी, GoPro की केस मिलेगी आपको, एक बैटरी मिलता है, एक स्क्रू मिलता है, GoPro की होल्डर मिल रही है, 2 चिन माउंट मिलता है आपको और एक चार्जर मिलता है। अडाप्टर इसके साथ नहीं मिलता है। यहाँ पे लिखा है मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड। और ये GoPro की ऐप है, आप अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस में ये ऐप डाउनलोड करके GoPro को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर इंडिया, हाइपर स्मूथ। और प्राइसिंग्स की मैं शो कर दूँ, यहाँ पे MRP आपको शो कर रहा है 35,500 रुपीज़। अब जब GoPro की बात खत्म हो चुकी है तो अब मैं आपको सैम्पल्स में कुछ इसकी वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स दिखाता हूँ कि ये शूट कैसे करती है। तो चलिए वो रिकॉर्डिंग्स आप देखिए और आप बताइए कि आपके हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, जैसे बाइक वाली मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, उसमें मैंने माइक अडेप्टर नहीं डाला अभी तक क्योंकि मैंने उसे मंगवाया नहीं, वो मेरे बजट से थोड़ी बाहर चल रही है। अभी पैसा आ जाएगा तो मैं उसे मंगवा लूँगा। और कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ भी मैंने डाले हैं। कुछ फ़ोटोज़ हल्के फुल्के एडिटेड है और कुछ नेचुरल मोड्स में कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाल रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो देखा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो मुझसे जो गलती हुई है आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि मुझसे वीडियो में क्या क्या गलती हुई है, सो मैं आगे वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।